वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्त यहाँ से अगर पेपर उठा के देखेंगे ये भी 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आइए दोस्त, हम हो सकता है इस बार 10 क्वेश्चन मिले तो टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्त थोड़ा जुकाम है, हो सकता है आवाज क्लियर ना आए, बस आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। आइए मैं क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। कह रहा त्रिघात, दोस्तों क्या कह रहा यहाँ पर त्रिघात कह रहा बहुपद कौन सा है। त्रिघात मतलब जिस को आप पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर यक्ष देखेंगे, यक्ष का जिसका पावर 3 रहेगा वह त्रिघात होगा। ये देखिए यहाँ पर त्रिघात है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी सी होगा। देखिए क्या नोट करना होगा, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ए एक्स प्लस मान लीजिए बी है, इसे क्या कहेंगे दोस्त, यह एक घात का है, अर्थात इसे कहा जाए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर दोस्तों अगर ऐसे आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोस्तों यह क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दोस्तों इस बात को नोट डाउन करिए, ये दोस्तों क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है और दोस्तों ये क्या क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर क्या त्रिघात का वाला आप लोग जान ही गए, इसे यहाँ पर लिख दिया गया है त्रिघात का है। अगर चतुर्थ घात का पूछता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स पावर 4 होता है प्लस बी एक्स क्यूब होता है प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स प्लस ई होता है। अर्थात इस तरह क्रम में सब चलता रहता है। अगर चतुर्थ घात का पूछेगा तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा त्रिघात के लिए जिसका पावर 3 हो। लेकिन दोस्तों नोट डाउन करिए, यहाँ पर नोट डाउन कहेंगे, ये पूछता है बहुपद है कि नहीं। तो दोस्त बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर पूछेगा बहुपद होगा तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो डिस्कस कराएंगे। तो दोस्त इस सवाल का आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी जो डिस्कस कराया तो इसके आधार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये दोस्त यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, अभी हमने डिस्कस कराया कि दोस्तों यहाँ पर ये अगर हम कहा लीनियर कब होगा, ये रैखिक समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी हो तो रैखिक होगा। ए बी के कोई ए और बी क्या बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। दोस्तों यहाँ क्यों, क्योंकि इसके फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस दोस्तों अंतर क्या है, यहाँ ए का मान यहाँ पर ऐसे कंपेयर करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे बी का मान क्या है, यहाँ पर 5 है और दोस्तों यहाँ पर सी का मान क्या है, दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सी का मान। तो आपको समझ आ गया होगा। त्रिघात होता तो क्या पूछता, त्रिघात के लिए अभी डिस्कस कराया, यहाँ पर ए एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा और दोस्त यहाँ पर चतुर्थ घात के लिए क्या होगा, ये बी क्या होगा, ए एक्स का पावर 4 से स्टार्ट होगा। इस तरह चतुर्थ घात पंचम घात ये इस तरह पूछा जाता है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यह पेपर में आया भी था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म होना चाहिए अगर मान लीजिए आपको लीनियर होगा। लेकिन ये जानते देखिए क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों इस नोट डाउन करिए, अगर यक्स अगर इसी में कोई नीचे रख दिया जाए, अर्थात इसके कर सकते हैं इसको कोई डिनोमिनेटर में रख दिया जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। सब एग्जांपल के लिए जैसे ए बाई अगर कर दिया जाए यक्स प्लस क्या होगा, यहाँ पर ये बहुपद है दोस्तों, नहीं है दोस्त, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यक्स यहाँ पर यक्स प्लस 1/x क्या बहुपद है, नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू का ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे ए का मान 1/2 हो सकता है, बी का मान 3/4 हो सकता है या कर्डिंग 2 हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये जब भी पॉलिनोमियल होगा तो इसके इस फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुपद है दोस्तों, यहाँ देखिए ये बहुपद है, ये देखिए बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जानते हैं हमने कहा कि जो x की वैल्यू होगी है दोस्तों किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स। लेकिन देखो यहाँ पर रूट लग गया, कड़ी लग गई है, इसलिए नहीं होगा। अब ये भी डिस्कस ये तो करा ही दिया। यहाँ पर कहा x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 x कर सकते हैं ऊपर होना चाहिए, x नीचे रहेगा तब भी नहीं होगा। ये देखिए कड़ी लगी, ये भी नहीं है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये भी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है इसका एक शून्य, इसका एक रूट कह रहा है, यहाँ पर एक कह रहा है एक मूल, यहाँ पर 2 के का मान निकालना है।
तो दोस्तों जब भी इसका कोई रूट्स होगा ना तो ये क्या होगा, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ 0 कर लेंगे क्योंकि इसका रूट्स है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखने पड़ेंगे। जितने भी रूट्स होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके स्थान पे, x के स्थान पे 2 रख दीजिए यहाँ पर। तो आपका 4 यहाँ 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो आपको के इक्वल टू मिल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी इस तरह ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। कहा एक इसका, देखिए एक इसका फैक्टर है, या इसका कहेगा एक इसका क्या है, एक नंबर ऑफ जीरोज है, या इसका एक शून्यक है, तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी, एक ही वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हमने भी डिस्कस कराया कि अगर यहाँ पर एक इसका जो फैक्टर है इसको पहले 0 करेंगे, यहाँ पर जो फैक्टर इसके जो रूट्स हैं, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस। अभी जो पिछला सवाल लिया था x बराबर यहाँ पर था, एक रूट्स का रहा था, तो वह रूट्स क्या हो गया, यहाँ पर माइनस ही आ गया। इस इक्वेशन में रखिएगा ये, तो रखेंगे, देखिए x के स्थान पे माइनस a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या होगा 5a, सॉरी यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस रख दीजिए। यहाँ पर ये प्लस था, प्लस रहेगा, यहाँ पर 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, a बराबर क्या होगा 10 बाई क्या होगा 5, a इक्वल टू 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको ये ग्राफ वाले भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहा देखिए कौन सा द्विघात बहुपद नहीं, कह रहा क्वाड्रेटिक नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा, ये क्या याद होगा, देखिए यहाँ पर अगर जब भी पैराबोला होता है, अर्थात परवलय का, जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला होता है। आप लोग यहाँ पर एक पैराबोला पढ़े होंगे, जनरली ये पैराबोला होता है। पैराबोला का अगर यहाँ पर फिगर याद होगा है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेगा, तो ये क्या एक्स एक्सिस का पैराबोला है यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब पैराबोला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये भी पैराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है। देखिए पैराबोला का इक्वेशन इस तरह होगा, यहाँ पर देखिए ये भी पैराबोला है, ये भी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पैराबोला, इस बात को नोट डाउन करिए। यहाँ पर देखिए ये भी पैराबोला, लेकिन दोस्तों ये पैराबोला नहीं बना रहा है, ये आंसर नहीं होगा। तो यह ग्राफ में कौन सा द्विघात नहीं, यही नहीं है। या देखिए सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं दोस्त, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह एक्स एक्सिस की लाइन को 2 बार टच करेगा, या टच भी कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन अगर यहाँ पर अगर 2 से ज्यादा बार टच करे तो दोस्त वह द्विघात नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई टच नहीं किया, एक्स एक्सिस हमारी लाइन यही है, एक्स ये जानते हैं एक्स डैश, ये एक्स है, ये देखिए कहीं टच नहीं कर रहा, लेकिन दोस्त इसके रूट्स है, इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरो 0 है। यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को टच करता तो नंबर ऑफ क्या होगा, इसके रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पर 1 होते हैं इसके नंबर। अब ये जानते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक है ही है, यहाँ पर ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 0 है। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक है, अगर पूछा नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, दोस्तों एक्स एक्स लाइन देखिए एक्स डैश होता है, यहाँ पर देखिए एक क्या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पर देखिए 2 बार एक्स एक्सिस को टच किया, वाई एक्सिस को नहीं देखते, केवल एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इस सवाल का आंसर आएगा नंबर 2, ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर पूछता नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, देखिए एक्स एक्सिस को लाइन को एक्स डैश लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कितनी जगह टच किया, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो उसका कह सकते हैं मिनिमम कह सकते हैं यहाँ पर, या सर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर 3 से ज्यादा होगा तब भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर ये 3 से ज्यादा बार है। अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करेगा 3, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको नोट डाउन करिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कुछ नंबर ऑफ जीरोज के ग्राफ के फिगर को डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए कहा कि क्या निकालना है, आपको निकालना नंबर ऑफ जीरोज, क्या निकालना है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, अर्थात इसमें आपको निकालना शून्य की संख्या। शून्य की संख्या हमने डिस्कस करा नंबर ऑफ जीरोज के लिए। इसमें देखिए हमारी लाइन क्या है, एक्स डैश है,
ये इसको कोई टच नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स से कोई भी लाइन इसको टच नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखिए एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, एक जगह कट कर रही है। ये जो आपको यहाँ पर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है दोस्त, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इसको ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये फिगर नंबर ऑफ जीरो, तो आप देखेंगे एक्स एक्स की लाइन कितनी बार टच कर रहा है, देखिए एक्स की पूरी लाइन यही है, ये एक्स है, एक्स डैश है, इस लाइन को कितनी जगह टच कर रहा है, ये जो ग्राफ देखिए, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। तो इस बात को याद रखिए, यहाँ पर इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2, एक्स एक्सिस को लाइन को कितनी बार टच करा तो नंबर ऑफ उतने जीरोस होंगे, तो इसके 2 होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 शून्य होंगे, इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, 1, यहाँ पर 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। तो इसका इस तरह ग्राफ वाला भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लंबा प्रोसेस में जाते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, ये देखिए क्वालिटी क्वेश्चन है। तो क्वालिटी क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो इक्वल टू 0। इसको नोट डाउन करिए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, जैसे यहाँ पर कहा एक रूट से दूसरे रूट का ट्वाइस है, दुगुना है, तिगुना, चार गुना, कुछ भी पूछे तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए। क्या रखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा मतलब कितना गुना, जैसे यहाँ पर 2 गुना, तो यहाँ लिखे लैम्डा का स्क्वायर अपॉन लैम्डा यहाँ पर इंटू ए सी। इसको इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो आपका समय बचे, क्योंकि पेपर में आपको समय बचाना है तो आप बड़े बड़े भी सवाल पे समय दे पाएंगे। इसी में आप लोग अल्फा 2 रूट्स निकालना शुरू कर देंगे तो आपको समय लॉस होता है। देखिए यहाँ पर अब इससे कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा, इस ए इक्वल टू आपको इसे कंपेयर किया जाए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3 और सी इक्वल टू क्या मिलेगा 2k + 1। अब यहाँ पर रखेंगे, अब 20 इसमें रख दीजिए, 20 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पर देखिए 2 गुना, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर 2, इसमें रखेंगे 2 1 3, उसका वर्क करेंगे 9, यहाँ पर अपान क्या होगा, लैम्डा का स्थान 2, क्योंकि 2 गुना का है। यहाँ ए सी, ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान 1 और यहाँ पर क्या है, सी का मान 2k + 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे भी आपको समय बचाना है तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना पड़ेगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें कहा कि इसके एक रूट से दूसरे रूट का क्या रेसिप्रोकल है, आधा व्युत्क्रम है। एक रूट्स क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, इसका रूट्स उसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर व्युत्क्रम 1/अल्फा होगा। अब जानते हैं आप लोग क्या पढ़े हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो सम ऑफ रूट्स आप लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। यहाँ पर ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x है और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर है, c कांस्टेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या होता है c/a, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो k बाई क्या होगा 3 होगा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन दोस्त सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आप कहेंगे -b/a, तो -5, यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर a मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों रूट्स को जोड़िए, जो ये वैल्यू देगा वही आंसर होगा। इसको जोड़ेंगे कभी ये 5 देगा नहीं यहाँ पर। अब इसको देखिए, इसको भी जोड़ेंगे कभी भी इसको ये तरह देगा नहीं, इसको भी जोड़ेंगे कभी नहीं देगा, तो इसका मतलब इसको ही जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे, देखिए 1 क्या है 2√2 है, और यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर 3 क्या है √2 है। अब जानते हैं इसका हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 बाई क्या हो जाएगा, ये आपको 4 बाई क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 6, यहाँ पर जो 5 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए या ऐसे कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, -3 बाई क्या होगा 4 होना चाहिए। तो इन दोनों रूट्स का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए 1 बाई क्या है 2√2 है, इंटू मल्टीप्लाई किया जाए -3 बाई क्या होगा यहाँ पर √2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये कड़ी हट जाएगी तो आपको -3/4 आ जाएगा। तो ऐसे इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता कि ये तो सिंपल है तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ सम ऑफ द रूट्स निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के आंसर पे जा सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखिए इसको आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसको पार्टिकुलेशन ये इसके अलग अलग रूट्स आएंगे। आपको 12 का फैक्टर करना है तो इसका फैक्टर आपको जनरली हो ही नहीं पाएगा। तो आपको इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस आपको मिल जाएगा 3। यहाँ पर 6/2 लिखेंगे, सी अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होगा -6। यह कंडीशन देखिए कहाँ फॉलो हो रही है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे -3 और माइनस, कभी ये जीरो नहीं देगा है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे -3, ये जानते हैं -3 कभी भी -6 से बड़ा नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, ग्रेटर देन -6 ये जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।